सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। प्यारे भैया बहनों, प्राचीन काल के अंदर राजाओं का शासन था। राजाओं का चुनाव भी जनता के अंदर से किसी एक योग्य व्यक्ति को चुन करके किया जाता था। उस समय अलग अलग कालखंड के अंदर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं चलती थी। उसी कड़ी में अगर हम अध्ययन करें तो क्या है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य का प्रकरण 1 पढ़ेंगे। प्रकरण 1 है लोग शासक कैसे बने। आज हम देख करते हैं तो हम वोट डालते हैं। जब हम वोट डालते हैं तो उस वोट के द्वारा वोटों की गिनती होती है और जिसको सर्वाधिक वोट प्राप्त होते हैं वही शासन व्यवस्था चलाता है। इस प्रकार की वर्तमान के अंदर व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन प्राचीन काल इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। और प्राचीन काल के अंदर लोग जब शासक बनते थे तो उनका चुनाव करते समय सभी जो वहाँ का जो जनमानस होता था वह एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करता था। साथ ही ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी और इसके अंदर कुछ परिवर्तन भी आने लगे। और जो आज से करीबन 3000 साल पहले राजा बनने की कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, तो कुछ बड़े बड़े राजा बड़े आयोजन करते थे, अनुसंधान करते थे, कुछ अश्वमेध जैसे यज्ञ करते थे और उन यज्ञों के माध्यम से फिर वह राजा बनते थे और वो लोगों के एक कालखंड तक सेवा करते थे। धीरे धीरे उन राजाओं के जो संतान होती थी उसका ज्येष्ठ पुत्र भी उसका शासक बनने लगा। वही शासक बनता था और जनता की सेवा करता था। धीरे धीरे उनके अंदर भी परिवर्तन आने लगा और लोगों ने जब योग्यता उसकी नहीं होती थी तो उसके अंदर असंतोष भी व्याप्त होते थे। अनेक प्रकार के युद्ध भी होते थे और युद्ध के अंदर जो शक्तिशाली होता था वह भी शासक बनता था। फिर अश्वमेध यज्ञ की परंपरा भी प्रारंभ हुई, जिसके अंदर उस समय के जो राजा होते थे, जो सबसे शक्तिशाली राजा होता था, वह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। उसके अंदर होता यह था कि एक घोड़ा, जो भी राजा करता था वह एक घोड़ा छोड़ता था और वो घोड़ा के पीछे पीछे सेना चलती थी और जिस जिस राज्य के अंदर से वो सेना गुजरती थी, अगर उस घोड़े को कोई राज्य वाला नहीं रोकता था, इसका मतलब यही होता था कि उसने उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है और वो उनसे झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था। और जो उनको चुनौती देना चाहता था तो फिर अश्वमेध के जो घोड़ा था उसको वो रोकते थे और फिर उससे सामने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। इस प्रकार से वह अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात वह राजा सर्वशक्तिमान साबित होता था और जितने भी उसके आसपास के जो एरिया के राजा होते थे वो उसके अधीन में होते थे और वो उनको अनेक प्रकार के उपहार भी देते थे। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ होता था। फिर जो भी उस समय का जो राजा होता था, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा हो, वो सभी राजाओं के ऊपर प्रमुख होता था। साथ ही जो उसके अधीनस्थ जो राजा होते थे वह भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर हर कार्यक्रम के अंदर वो मुखिया हुआ करते थे और एक मुखिया के रूप में वो भूमिका निभाते थे। इस प्रकार से उस समय के जो शासक होते थे उनकी एक प्रकार से प्रमुख की भूमिका होती थी और उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता था उसको सभी लोग जनमानस उसको स्वीकार करते थे। उसी प्रकार से उस समय के अंदर एक वर्ण व्यवस्था भी चलती थी। वर्ण व्यवस्था के अंदर
वैदिक ग्रंथों के द्वारा जो जानकारियाँ प्राप्त हुई है उसके अंदर ये बतलाया गया है, उस समय समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था। उसके अंदर पुरोहित, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 काम के आधार पर उनको बांटा गया था। उसके अनुसार जो ब्राह्मण होते थे वो अनुष्ठान करते थे, शिक्षा देने का कार्य करते थे। वहीं जो क्षत्रिय होते थे उनका काम शासन करना और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना, और जब युद्ध होता था तो उसके अंदर युद्ध भी करना। वैश्य होता था वह समाज के अंदर पशुपालन की, व्यापार की, कृषि की जो सारे काम होते थे वो लोग करते थे, और एक तरह से समाज के पालन पोषण का काम उनके हाथ में होता था। जो चौथे श्रेणी में जो शूद्र होते थे वह सभी वर्णों की सेवा करते थे, साथ ही समाज के अंदर जो सेवा के कार्य होते थे वह कार्य वह लोग करते थे। इस प्रकार से चारों वर्ण व्यवस्था के अंदर आने वाले चारों लोग किसी न किसी रूप में समाज को एक तरह से बांधने का काम करते थे, एक तरह से समाज को गति देने का काम करते थे। तो काम के आधार पर उस समय वर्ण व्यवस्था थी। प्यारे भैया बहनों, अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसके अंदर आपको बताना है प्राचीन काल में शासक कैसे बनते थे, इसका आंसर देना है आपको। दूसरा है वर्तमान में शासक का चुनाव कैसे होता है, आज हम कैसे करते हैं वो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है। तीसरा अश्वमेध यज्ञ कैसे होता है वो भी हमने ऊपर दे रखा है, वो आप पढ़ें और फिर ये काम करें। और चौथा है वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं, तो 4 प्रकार से किस प्रकार से उनको बांटा गया है वह आपको उत्तर देना है। धन्यवाद।